मुद्यत भानु सहस्त्र कांतिम अरुण क्षौमां शिरो मालिकां रक्तालीप पयोधरां जपवतीं विद्याम भीतिं वरम हस्ताब्जैर ददतिं त्रिनेत्रविल सद्वक्तारविंद श्रियं देवीं बद्ध हिमांशु रत्ना मुकुटां वंदेरविंद स्थितां। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। अब वे अपने कर कमलों में जपमालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण की हुई हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है और उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषिरुवाच, ऋषि कहते हैं, निहन्यमानं तत्सैन्यम अवलोक्य महाशुरः सेनानी चिक्षुरः कोपा द्ययो योद्धुं थाम्बिकां सह देवीं सर्वर्षेण बवर्ष समरेशुरः यथा मेरुग्रे श्रृंगं तोयवर्षेण तोयद तच्छित्वा ततो देवी लीलयेव सरोत्करान् जगान तुर्गान बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनाम्। दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस कर होते हुए देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार वानों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर से पानी की धार बरसा रहे हों। तब देवी ने अपने वानों से उसके वान समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों को और सारथी को मार डाला। चिच्छेद सह धनु सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं बिभ्याद चैव गावेत् गात्रेषु छिन्न धनवा नमाशुगे सच्छिन्न धनवा विर्थो हतास्व हतसारथि अभ्यधावक्तां देवी खड्ग चर्म धरोसुर सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे शब्ये देवी मप्यतिवेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पपाल नृपनंदन ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचन चिक्षेप स ततस्तस्तु भद्रकाल्यां महासुर जाज्वल्यमानं तेजोभि रवि बिंबमिवांबरात्। साथ ही उनके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़ा, सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के, शेर के मस्तक पर चोट करके देवी को भी भाई भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई और फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसने उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर शूल से हमला किया, आक्रमण किया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने आप तेज से प्रज्वलित हो गया। दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलं मुंचत तच्छूलं सतदातेन नीतं स च महासुर हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतो आजगाम गजारूढस् चामरस्त्री दशार्दन सोपि शक्तिं मुमोचात देव्यास्ताम् अंबिका द्रुतं हुंकाराभितां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्ति निपतितां दृष्ट्वा क्रोध समन्वित चिक्षेप चामरः शूलं बाणस्तदपि साक्षिणत् ततः सिंह समुत्पत्य गजकुंभान्तरे स्थित वायुयुद्धेन युधे तैनोश्चैत्री दशारिना। उस शूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने उस शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महाक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उस चामर राक्षस ने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, लेकिन जगदम्बा ने उसे अपनी हुंकार से आहत करके निष्प्रभ करके तत्काल ही पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर नामक राक्षस को बहुत क्रोध हुआ। उसने भाला से प्रहार किया, शूल चलाया।
किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों से के द्वारा काट डाला। इतने में देवी का सिंह उछलकर चामर के हाथी के मस्तक पर बैठ गया, मतलब हाथी के मस्तक पे, माथे पे, और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। शेर शेर वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए। युद्धमानो ततोस्तौ तू तस्मान गाता गान मही गतो युधातेति संरब्धो प्रहारेरति दारुणे ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा कर प्रहारेण शिरश्चाम्रस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्चरणे दिव्या शिला वृक्षा विहृत दन्तमुष्टितलेश्चैव करालश्च निपातिता देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्दतं वास्कलां विन्दिपालेन वानेस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्य मुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी बिडालस्यासिना कायात् पातयामास वै शिरा दुर्धरं दुर्मुखं चोभो शरैर्निन्ये यमक्षयम्। अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। बाद में शेर ने बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय अपने पंजों से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया और कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल दिया। विंदीपाल से वास्कल को, बाणों से ताम्र को, अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य नाम के राक्षस को, उग्रवीर्य को और महाहनु को नामक दैत्यों को मार गिराया। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। दूरधर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने वानों से यमलोक भेज दिया। एवं संचयमाने तु स्वसैन्ये महिषासुर माहिषेन स्वरूपेण त्रास्यामास तान् गणान् कांश्चित्तुण्ड प्रहारेण खुर्चैपैस्तथा परान् लाङ्गुलताण्डिताश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चित् परान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानिकमभ्यधावत सोऽसुर सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान महावीर्य खुरछुन्न महीतल शृङ्गाभ्यां पर्वतानुश्चाक्षिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमण विक्षुन्न महीतस्य प्रसीर्यत लाङ्गुलतेना हतश्चाब्दि प्लावयामास सर्वतः। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होते हुए देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया, भैंसे का रूप धारण किया और देवी के गणों को त्रास देना, तंग करना शुरू कर दिया। किन्हीं को थुथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खूर से प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाया, कुछ को सिंग से विदीर्ण किया, कुछ को गणों के वेग से, किसी को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर, कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महिषासुर महादेवी के शेर को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बहुत क्रोध हुआ। वह महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा। अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबाने लगे। दुतशृंग विभिन्नाश्च खंडं खंडं युर्धना श्वासानिलास्ता सत्सो निपेतुर्नभसो चला इति क्रोध समादमात मापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चंडिका कोपं तद्वदाय तदाकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वैपासं तं बबन्ध महासुरं तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृदे ततः सिंहो भवत्सद्यो यावस्याम्बिका शिरा छिन्नति सावत पुरुष खड्गपाणिर्दृश्यत ततः एवासु पुरुषं देवी चिक्षेद सायके तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः शोभुन महागज। हिलते हुए सिंहों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से
उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंक कर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बन जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, तो ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही वानों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी भेज दिया। इतने में ही वह महान गजराज हाथी के रूप में परिणत हो गया। वह अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। करेन स महासिंहं तं चकर्ष गजर्ग च कर्स्तस्तु करं देवी ठग्गेन निरंकृतत ततो महासुरो भूयो मायसं बपुरा स्थिता तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चंडिका पानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चंडिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितास्तेन चूर्णयन्ति सरोत्करे उवाच तं मदोद्धूत मुखरागा कुलाक्षरम। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी पूंछ काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को वह व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरकर जगन्माता चंडिका का बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके वह हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त वह राक्षस गरजने लगा, अपने सिंगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने वानों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करते हुए बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देव्युवाच, देवी ने कहा, गर्ज गर्ज छनंग मूढ़ा मधु यावत पिबाम्यहम मया त्वयि हतेत्रैव गर्जिस्त्यांशु देवता। ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषिरुवाच, एव मुक्त्वा समुत्पत्य सारूढ़ा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कंठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तस्य निखमुखात् तदा अर्धनिष्क्रांत एवासिद् देव्या वीर्येण संवृता अर्धनिष्क्रांत एवासौ युद्धमानो महासुर तया महासेना देव्या शिरच्छित्वा निपातिता ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यननास्ततः प्रहर्षं च परं जग्मु शकला देवतागणा तुष्टुस्तां सुरां देवी सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतियो नृत्याप्सरो गणा। ओमिति मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्याय समाप्त। ऋषि कहते हैं, यो कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसके दबाकर अपने भाले से, अपने शूल से, अपने त्रिशूल से उसके कंठ में आघात किया। उसके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने लगा कि देवी ने अपने प्रभाव से उसको रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण से देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्व राज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। दुर्गा माता की